आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को एक अपील करना चाह रहा हूं ताकि हम इन सब विषयों पर, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान की जो व्यवसाय है, तो जो काम है खेती, ये खुले आसमान के नीचे है और बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि रिस्क एक्सपोजर प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब चीजों का भी है। तो इसमें विषय तो बहुत है, लेकिन केवल कंपनसेशन के नाते पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है, तो मैं समझता हूं ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है। किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूं 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। सरकार की सीमा है अपनी, सरकार ने 12,000 से 15,000 किया इस बार, तो हम 12,000 से 15,000 ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिलता है तो 18,000 से लेकर 35,000 रुपए तक मिलता है, राशि बढ़ती है और उसको कंट्रीब्यूट मात्र 2% या जो भी कुछ राशि उसके करना पड़ता है, बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। इसलिए एक तो यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर प्रेरित करना चाहिए हमको, किसान समाज को। ये कोई बाधा वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि उसको कराना ही है, क्योंकि पहले लोनी किसान के लिए बैंक करते थे और बैंक को क्योंकि अपने पैसे की चिंता होती थी, भी नुकसान हो जाएगा तो मेरा पैसा कहां से आएगा, वो ना डूबे, इसलिए लोनी किसान से लिया जाता था। हमारे या किसानों के विरोध के कारण से उसको छूट दे दी गई, भी वो कराए या ना कराए। लेकिन मेरा कहना कि इसमें प्रेरित करना चाहिए किसान को कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो बीमा कराए।